तो एक परिवार है, वो चाहता है, उनके पास एक मशीन है, चेकअप करते हैं, पूरे शरीर का चेकअप करते हैं, फ्री चेकअप। कोई ढंग से सेवा हो जाए तो वो सेवा चाहते हैं कि हर गांव हर शहर में हर व्यक्ति का चेकअप होना चाहिए। तो वो सेवा उनके लिए ताली बजाओ भैया, चेकअप करने वालों को, और जिनको नाम लिखवाना हो उनको नाम लिखवा दे। बोलो राधे राधे। और मैं अपनी वाणी को यही विराम, और मैं अनिल शर्मा जी से भैया अनुरोध प्रार्थना विनती के वो दो शब्दों में उद्बोधन और अपनी वाणी से वो रस जो संस्कार क्या है और कहाँ है, कौन दे सकता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की, गौ माता की। और एक और बता दूं शर्मा जी, अनिल शर्मा जी हरियाणा ब्राह्मण सभा अध्यक्ष हैं, और जहां भी कथा हो 1000 किलोमीटर कहीं भी हो वहां पहुंच जाते हैं। लगाओ ताली, जोरदार ताली बजाओ भैया। नहीं तो बगल वाले घर वाले भी कूलर चला के एसी चला के बैठे, वो भी नहीं आ रहे इतनी दूर से, और मैं देख रहा हूं जहां जहां कथा वहीं पहुंच जाते हैं। बोलो राधे राधे। परम पूज्य प्रातःकाल स्मरणीय व्यास मंच पर विराजमान पूर्ण जी महाराज श्री के पावन चरणों में सबसे पहले तो मैं हरियाणा ब्राह्मण सुरक्षा फोर्स का अध्यक्ष होने के नाते महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और महाराज श्री का अभिनंदन करता हूं, और वंदन के सद्गुरुदेव का और वंदन करता हूं कि माता श्री का, जिसकी कोख से ऐसे संत ने जन्म लिया जिन्होंने आज भागवत राम कथा के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा दिया। एक बार जोरदार तालियां बजाए महाराज श्री के लिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। देखिए भागवत का बहुत बड़ा महत्व, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, और भागवत कथा का तो इतना महत्व है, और अगर मंदिर में भागवत कथा हो तो उसका लाख गुना महत्व बढ़ जाता है। मुझे छोटी सी एक बात याद आई कि एक चोर था, उसने सारी जिंदगी चोरी की। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा कि मैंने सारी जिंदगी चोरी की है, तुम भी यही काम करना, और 3 बात अपने पिल्ले में अपनी गांठ में बांध लेना कि कभी किसी मंदिर में मत जाना, किसी संत की दूसरी किसी संत की सेवा नहीं करनी, किसी संत के विचार नहीं सुनने, और तीसरी कभी चोरी करके पकड़े जाओ, चोरी करते पकड़े जाओ तो अपना गुनाह कबूल मत करना। चोरी इतनी बात कहकर अपने प्राण को त्याग दिए। 10-15 दिन बेटे ने बड़ा विलाप किया कि पिताश्री अब जीवन में नहीं रहे, लेकिन काम तो करना है, काम वही करना है जो पिताश्री ने कहा था कि चोरी करनी है। वो चोर पहले दिन बड़ा हाथ डालने के लिए राजा के महल में चला गया, और राजा के महल में जाकर उसने चोरी करने की नीयत से दीवार फांदी, राजा के महल में प्रवेश कर गया। जब महाराज के महल में प्रवेश कर गया तो उसके गमले की आवाज गिर गई। चौकीदार जो सो रहे थे वो जाग गए। चारों तरफ हल्ला पड़ गया कि महल में चोर घुस आए हैं। चोर ने सोचा यहां से भागने में भलाई है, नहीं पकड़े जाओगे मारे जाओगे। चोर मंदिर आप महल को छोड़कर भाग गया। रास्ते में अंधेरा था, कहीं रास्ते का भागने का रास्ता नहीं दिखाई दिया। जैसे नांगल केठी में महाराज जी कथा कर रहे हैं, ऐसे एक संत कथा कर रहे थे। उसने सोचा तू कथा में शामिल हो जाओ। फिर बाद में ध्यान आया कि मेरे पिताजी ने कहा था किसी संत की सेवा नहीं करनी, किसी संत के विचार नहीं सुनने। उसने कहा मैंने क्या करना संत से, मैं कान गोच करके बैठ गया। लेकिन एक शब्द उसके कान में गूंज गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने कहा परछाई हो या ना हो मुझे उससे क्या लेना देना।
राजा के चौकीदार सुपसलर घूमते घूमते किसी से बताया कि चोर कथा में बैठा है। जब कथा की इंक्वायरी करी, कथा से ढूंढा तो चोर को पकड़ लिया गया और चोर की खूब पिटाई की, लेकिन चोर नहीं माना। तो चोर राजा ने कहा कि अपना गुनाह कबूल नहीं करता। तो गांव में बहरूपिन थी महल में, उसने कहा मैं काली का समान काली माता का रूप रचाऊंगी, मेरे प्रवेश होते ही सभी दरवाजे खोल देना, लाइटें जो बंद पड़ी उनको जला देना और मैं इसे महाराज पूछ के बताऊंगी। ऐसा ही हुआ, लाइटें खोल दी गई। वाणी को विराम दूंगा कि महाराज श्री जीवन में और हम सबका कर्तव्य बनता है महाराज श्री के चरणों में कि निवेदन करें कि प्रार्थना हमसे कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए तो हमें अपने श्री चरणों से दूर न करना, हमें अपना क्षमा प्रार्थना करना। यही बात कहते अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोले गौ माता की भैया थोड़ी 2 मिनट इंजेक्शन देता है ताकि आपको पता ना लगे और आपका ऑपरेशन हो जाए, यही बात है ना। तो इसी बात का सविस्तर करने के लिए जब हम भगवान की भक्ति में प्रवेश करते हैं तो एक सुंदर रूपी इंजेक्शन लेना पड़ता है। वो सुंदर रूपी इंजेक्शन क्या है? भगवान नाम का संकीर्तन। कहा गया है इस कलयुग में भगवान के सपोर्ट, ना तो हमें नोट चाहिए, ना तो वोट चाहिए, ना तो सपोर्ट चाहिए। अगर देना है तो एक चीज दे देना। दोगे आप सभी लोग? जो ब्राह्मण सदैव महाराज अपने यजमानों के लिए, उनकी कृपा के लिए दिन अनवरत काम करते रहते। आज महाराज श्री इस गांव की धरा भूमि पर इनको क्या आवश्यकता थी? महाराज और भी दूसरे काम करके भी धन कमा लेते, लेकिन दूर चलेंगे हम कोई राज। हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसा मंच और आज यहाँ पर मंदिर में भागवत कथा है, तो आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि भागवत कथा में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और अभी मैं थोड़ा मंदिर में आया हूँ, फिर पुण्य कमाना चाहिए। मेरी माताओं पुण्य और जोड़ लेना। 3 बार भोजन भजन एक बार, अरे उसमें भी मन क्या है? इसलिए आप श्री के सबके हृदय में जो तो भाई सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मंदिर में है भागवत कथा। तो भागवत कथा में मैं अभी आया था, पहले ड्यूटी से आया था, उसके बाद भागवत कथा में आया हूँ। तो आप लोगों को भागवत कथा पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो गाइस मैंने पिछले वीडियो में आपको ये पूरा बताया था, बट फिर भी आज भागवत कथा है तो मैं यहाँ आया हूँ। और ये बाबा जी लोग हैं यहाँ पे, ये बाबा जी लोग हैं यहाँ पे। और अभी देवी देवताओं का निवास है। अगर एक भी देवता प्रसन्न हो गया तो आपका जीवन ही आनंदमय हो गया। अपने हर हर महादेव। महाराज को प्रणाम करूंगा। ये अभी पूरन चंद्र की नहीं है, ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। जब तक इस गद्दी पर बैठे हैं तो ये भगवान के स्वरूप में बैठे हैं। कोई कहे कि हम बोलने के महाराज नहीं, ये जब तक व्यासाय विष्णु रूप आए, उस गद्दी पर जो बैठे जय हो भोले बाबा, सभी की मनोकामना पूर्ण करना इष्ट देवता ऊंचो विवाल को देवता से परमेश्वर मानत है। जय शिव शंकर, हे भोले बाबा, तो सभी की माफ करना और सभी को दीर्घायु देना। तो गाइज आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मंदिर में चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और ये मंदिर का प्रांगण है
ये देख सकते हैं आप, ये पूरा मंदिर का पूरा प्रांगण है। तो गाइस ये मंदिर का प्रांगण है और इसी में ये भागवत कथा हो रही है। ये मैं बता दूं आपको, ये पानीपत के नागलखेड़ी गांव में हो रहा है। और मैं स्वागत कर रहा हूँ, बुलाना चाहूंगा और आरती के लिए खड़े हो जाओ आप सभी।